सुप्रभातम। दिनांक 27/4/2020। कक्षा 9। पाठ 2 बैलों की कथा। पृष्ठ 10 और 11। कलांश षष्ठी। पृष्ठ 10 और 11 में जो कठिन शब्द आए हैं उनके शब्दार्थ निम्न प्रकार से हैं। शब्दार्थ देखने के पश्चात पृष्ठ 10 और 11 की व्याख्या हम करेंगे। व्याख्या के लिए कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। उन मुख्य बिंदुओं के आलोक में हम व्याख्या करेंगे। पहला मुख्य बिंदु झूरी की पत्नी का आक्षेप। दूसरा दोबारा झूरी की ससुराल में। तीसरा पुनः गया के घर से भागना। चौथा गया के आदमियों द्वारा पकड़ा जाना। बैलों को झूरी अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। गांव के बच्चों द्वारा बैलों का भव्य स्वागत किया गया, परंतु झूरी की पत्नी प्रसन्न नहीं थी। वह बैलों को नमक हराम कहने लगी। झूरी इसका प्रतिवाद किया। झूरी बोला कि यदि इन्हें चारा दाना दिया होता तो वे भागते नहीं। अवश्य गया खाने को नहीं दिया होगा। झूरी की पत्नी झूरी को बुद्धू कहने लगी। वह बोली, सभी तुम्हारे जैसे बुद्धू नहीं हैं, जो केवल बैलों को सहलाते हैं, काम नहीं लेते। वे खिलाते हैं तो काम भी रगड़ कर लेते हैं। वह नौकर को आदेश दी कि बैलों को खल्ली और चोकर न दें, सिर्फ सूखा भूसा दें। झूरी के कहने पर भी चुरा कर दे देना नौकर राजी नहीं हुआ। अगले दिन गया फिर आया और बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। मोती गाड़ी को गड्ढे में गिराना चाहा, परंतु हीरा संभाल लिया। बैलों को कल की शरारत का मज़ा चखाना वह चाहा। वह हीरा मोती का अपमान किया। अपने बैलों को खली चोकर खाने को दिया और वहीं हीरा मोती को सूखा भूसा। बैल ऐसा अपमानित इसके पहले कभी नहीं हुए थे। बैलों ने सूखा भूसा नहीं खाया। दूसरे दिन गया बैलों को हल में जोता, परंतु दोनों ने पाँव न उठाने की कसम खा ली। एक बार गया हीरा की नाक पर डंडे का प्रहार भी किया, जिसे देखकर मोती आग बबूला हो गया। हीरा मोती को समझाया। हल रस्सी जुआ जोत लेकर मोती भागने लगा, जिससे वे सभी इधर उधर बिखर गए। मोटी रस्सी होने के कारण और हीरा के समझाने पर मोती ठहर गया। गया और गया के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया। मोती के तेवर देखकर गया बैलों के मनोभावों को समझ गया, इसलिए बैलों को मारा नहीं। इससे ऐसा लगता है कि हीरा और मोती को गया की अधीनता स्वीकार नहीं थी। विशद व्याख्या के पश्चात पृष्ठ 10 और 11 पर आधारित गृह कार्य जो आपको करने हैं वह इस प्रकार हैं। प्रश्न पहला,
दोनों बैलों का अपमान कैसे हुआ। दूसरा, मोती गुस्से में क्यों आ गया। तीसरा, तीखे भाव को क्या कहते हैं। धन्यवाद। आज का दिन मंगलमय हो।